Assalamu alaikum students and welcome back to AK Education. So please kindly subscribe our channel because अब हम बात करने वाले हैं PMC सिलेबस के ऊपर जो कि उन्होंने NMD CAT 2022 के लिए अनाउंस किया है। जितने भी फ्रेशर्स हैं या जितने भी इम्प्रूवर्स रिपीटर्स हैं जो कि इस साल NMD CAT देना चाहते हैं सो उनके लिए ज़रूरी है कि उनको पता होना चाहिए कि आपका सिलेबस जो है वो किस तरह से दिया गया है, आपके सिलेबस में क्या चीज़ें इंक्लूड हैं और आपको किन टॉपिक्स की तरफ ज़्यादा तवज्जो देनी है और उनको किस तरह से कवर करना है। तो हम लोग हमारी वीडियोस के अंदर जो है सब्जेक्ट वाइज इनको डिस्कस करेंगे कि हाउ यू विल प्रिपेयर एंड फॉर द बायोलॉजी सेक्शन, फॉर द फिज़िक्स सेक्शन, फॉर द केमिस्ट्री सेक्शन और किस तरह से इंग्लिश और लॉजिकल रीजनिंग को लेकर चलना है ताकि आप NMD CAT 2022 की प्रिपरेशन सही से कर सकें। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं बायोलॉजी पोर्शन को। ठीक है, बायोलॉजी सब्जेक्ट के ऊपर आज हम डिटेल्ड वीडियो में बात करेंगे कि आप लोगों का जो बायोलॉजी का सिलेबस दिया गया है उसके अंदर कितने चैप्टर्स हैं और कौन कौन से टॉपिक्स हैं जिनको आपको लाजमी कवर करना है। ठीक है, तो हमारे पास कंटेंट लिस्ट है स्क्रीन के ऊपर बायोलॉजी सेक्शन के लिए, जिसमें मैं आप लोगों को पहले ये बता दूं कि इसमें से फर्स्ट ईयर के कितने हैं और सेकंड ईयर के कितने हैं। हमारे पास जो फर्स्ट चैप्टर लिखा हुआ है बायोडाइवर्सिटी, ए सेलुलर लाइफ एंड वैरायटी ऑफ लाइफ, ये आप लोगों को बता दूं कि ये चैप्टर है आप लोगों का वायरस वाला। ठीक है, जो वायरस वाला चैप्टर है सिंध बोर्ड के अंदर, फेडरल बोर्ड के अंदर भी है, पंजाब के अंदर भी है, KPK में भी है। तो ये जो वायरस वाला चैप्टर है आप लोगों का, उसकी बात हुई है फर्स्ट ईयर बायोलॉजी के अंदर प्रेजेंट है। सेकेंड है हमारे पास बायो एनर्जेटिक्स। ठीक है, इट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर विद रिस्पेक्ट टू NMD CAT 2022 बायोलॉजी सेक्शन। इसमें से मोस्टली MCQs जो होते हैं वो आप लोगों से पूछे जाते हैं। सो बायो एनर्जेटिक्स इट इज़ ऑल्सो फ्रॉम फर्स्ट ईयर बायोलॉजी। थर्ड बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स, सेकेंड चैप्टर है आप लोगों का सिंध बोर्ड के अंदर बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स के नाम से। सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, ये फेडरल बोर्ड के अंदर आप लोगों का फर्स्ट चैप्टर है, जबकि सिंध बोर्ड और पंजाब बोर्ड के अंदर इट इज़ द फोर्थ चैप्टर। ठीक है, ये फर्स्ट ईयर बायोलॉजी के चैप्टर्स हैं। इसके अलावा और कौन सा चैप्टर है आप लोगों का जो फर्स्ट ईयर बायोलॉजी में है, तो फिफ्थ चैप्टर हमारा जो हमारे फिफ्थ नंबर पे लिखा हुआ है चैप्टर, ये आपका सेकंड ईयर का है। इसके अलावा डाइवर्सिटी अमंग एनिमल्स, ठीक है, ये आप लोगों का किंगडम एनिमेलिया वाला चैप्टर है फर्स्ट ईयर बायोलॉजी के अंदर। फिर है हमारे पास इंजाइम्स भी थर्ड चैप्टर मौजूद है आप लोगों की फर्स्ट ईयर बायोलॉजी के अंदर। एंड आफ्टर डेट वी हैव लाइफ प्रोसेस इन एनिमल्स डेट इज़ रिटन ऑन नंबर 9th, न्यूट्रिशन, गैसेस एक्सचेंज और ट्रांसपोर्ट। ये तीन अलग अलग चैप्टर्स हैं आप लोगों की बुक के अंदर फर्स्ट ईयर बायोलॉजी में। ठीक है, और इसके अलावा प्रोकैरियोट्स, ये वो चैप्टर है जो बैक्टीरिया से रिलेटेड है आप लोगों की फर्स्ट ईयर बायोलॉजी के अंदर। तो हम लोग अब काउंट कर लेते थे कि हमारे फर्स्ट ईयर बायोलॉजी के अंदर कितने चैप्टर्स इंक्लूडेड हैं। तो फर्स्ट बायोडाइवर्सिटी, बायो एनर्जेटिक्स, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, डाइवर्सिटी अमंग एनिमल्स एंड एंजाइम्स, एंड इसके अलावा न्यूट्रिशन, गैसेस एक्सचेंज एंड ट्रांसपोर्ट एंड प्रोकैरियोट्स। टोटल 10 चैप्टर्स आर फ्रॉम फर्स्ट ईयर बायोलॉजी। ठीक है, इसमें इन्होंने न्यूट्रिशन, गैसेस एक्सचेंज और ट्रांसपोर्ट को एक साथ लिख दिया है, लेकिन आप लोगों की बुक के अंदर ये अलग अलग है, तो इसलिए मैंने इनको अलग अलग काउंट करके आप लोगों को बताया है कि टोटल 10 चैप्टर्स आर फ्रॉम फर्स्ट ईयर बायोलॉजी। ठीक है, सेकेंड ईयर बायोलॉजी में हमारे पास चैप्टर्स इंक्लूडेड हैं कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल, जिसको हम नर्वस एंड केमिकल कोऑर्डिनेशन भी कहते हैं। यह आप लोगों के पास सिंध बोर्ड और पंजाब बोर्ड के अंदर थर्ड चैप्टर है सेकेंड ईयर बायोलॉजी की बुक का। और इसके अलावा जो है आप लोगों की जो फेडरल की बुक है उसके अंदर केमिकल कोऑर्डिनेशन अलग है और नर्वस कोऑर्डिनेशन के नाम से अलग चैप्टर है। तो थर्ड और फोर्थ चैप्टर जो हैं वो हैं ये FTB के हिसाब से। देन वी हैव एवोल्यूशन जो है वो आप लोगों का लास्ट चैप्टर है। ठीक है, फ्रॉम सेकेंड ईयर बायोलॉजी। इसके अलावा रिप्रोडक्शन फोर्थ चैप्टर है आप लोगों का फ्रॉम पंजाब एंड सिंध टेक्स्ट बुक, एंड आप लोगों की उसमें फेडरल टेक्स्ट बुक में ये फिफ्थ चैप्टर है हमारा। देन वी हैव सपोर्ट एंड मूवमेंट, ये सेकंड चैप्टर है सेकंड ईयर बायोलॉजी का। एंड इसके अलावा वेरिएशन एंड जेनेटिक्स दैट इज़ इनहेरिटेंस वाला टॉपिक, जिसके अंदर मेंडल्स की लॉस के ऊपर बात की हुई है। ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम्स भी उसके अंदर प्रेजेंट हैं। क्रॉसिंग, जो टेस्ट क्रॉस वगैरह का चैप्टर है, ये उसकी बात हो रही है। ठीक है, तो हमारे पास सेकेंड ईयर बायोलॉजी के अंदर कौन कौन से कितने चैप्टर्स प्रेजेंट हैं, डेट इज़ कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल, रिप्रोडक्शन, सपोर्ट एंड मूवमेंट, वेरिएशन एंड जेनेटिक्स, एंड इसके अलावा एवोल्यूशन। टोटल 5 चैप्टर्स आर प्रेजेंट फ्रॉम सेकेंड ईयर बायोलॉजी। ठीक है, तो ये तमाम चैप्टर्स से मैंने आपको बता दिया कि कौन से चैप्टर्स फर्स्ट ईयर बायोलॉजी के अंदर प्रेजेंट है और कौन से चैप्टर सेकेंड ईयर बायोलॉजी के अंदर प्रेजेंट है, और आप लोगों ने कौन से चैप्टर को कौन सी बुक से तैयार करना है ताकि आप लोगों को कोई मसला ना हो। अब हम चैप्टर वाइज बात करेंगे कि हर चैप्टर में से क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं और किन चीज़ों के ऊपर मेन फोकस आप लोगों का होना चाहिए जब आप उस चैप्टर को प्रिपेयर कर रहे हो।
अगर मैं आप लोगों को अपने एक्सपीरियंस से बताऊं तो आप जिस भी बोर्ड से ताल्लुक़ रखते हो, ठीक है, वेदर इट्स पंजाब, फेडरल, सिंध, केपीके, जो भी बोर्ड है आप लोगों का, बलूचिस्तान, आप लोगों को क्या करना है कि अपने बोर्ड की बुक तो आप पढ़ो, स्पेशली फ्रेशर्स, उनको तो अपने बोर्ड की बुक क्लास भी पढ़नी है, ठीक है। लेकिन इसके साथ क्या करना, मैंने जो देखा है वो पंजाब और फेडरल, ठीक है, ये दो बुक्स हैं, इनमें से कोई भी बुक जो आपको ईजी लगे आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। इन दोनों बुक्स को एक रीड ज़रूर दे दीजिएगा फॉर बायोलॉजी, ठीक है, क्योंकि बायोलॉजी के जो एमसीक्यूज़ होते हैं वो 90% बुक लाइंस होती हैं और वो मोस्टली आती हैं पंजाब से या फिर फेडरल से, ठीक है। तो इन दोनों में से जो भी बुक आपको ईजी लगे आप उसको एक दफ़ा रीड आउट ज़रूर कर लीजिएगा, स्पेशली इम्प्रूवर्स जो हैं उनके लिए लाजमी है कि वो इस बुक को ज़रूर रीड करें, ठीक है। अब हम बात करते हैं चैप्टर वाइज। सबसे पहले हमारे पास चैप्टर है बायोडाइवर्सिटी, ए सेलुलर लाइफ या वैरायटी ऑफ लाइफ, जो कि वायरस वाला चैप्टर है, ठीक है। इसके अंदर क्या बात की हुई है, इसके अंदर क्लासिफिकेशन ऑफ वायरसेस, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ वायरसेस के बारे में है। क्लासिफिकेशन अब कौन सी, ये सुन लें। आप लोगों ने देखा होगा कि आरएनए और डीएनए वायरसेस अलग अलग किए होते हैं, एनवेलप्ड और अनएनवेलप्ड, ठीक है। जो भी क्लासिफिकेशन है कि वायरसेस को कितने चीज़ों के कितने टाइप्स के अंदर डिवाइड किया हुआ है, वो तमाम चीज़ें, वो तमाम टॉपिक इसमें पढ़ा जाएगा। डिस्कवरी ऑफ वायरस, आपकी बुक के चैप्टर स्टार्ट होते ही डिस्कवरी ऑफ वायरस का एक छोटा सा पोर्शन है जिसमें बताया गया है कि वायरस को किस तरह डिस्कवर किया गया और किसने डिस्कवर किया, ठीक है। कुछ साइंटिस्ट के नाम है उसमें। इसके अलावा स्ट्रक्चर ऑफ वायरस, ठीक है, वायरस का स्ट्रक्चर बताना है जिसमें प्रोटीन कोड, कैप्सिड और उसके डिफरेंट पार्ट्स जो हैं वो आ जाएंगे। इसके अलावा वायरल डिजीज़, ठीक है, स्पेशली एड्स, ठीक है। वायरल डिजीज़ तमाम आप एक दफ़ा रीड कर लें, दो हैं शायद, एड्स और हेपेटाइटिस, तो आप एड्स को जो है वो लाजमी रीड करें अच्छे से, ठीक है। लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स को भी देखना है, ये नहीं कि ऊपर ऊपर वाले टॉपिक्स देख लिए तो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स को इग्नोर कर दिया। कभी कभी ऐसा भी हो रहा है कि ऊपर वो टॉपिक्स लिखे हुए नहीं लिखे हुए और लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स में वो टॉपिक लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि डिस्कवरी ऑफ वायरस वो ऊपर भी लिखा हुआ है। क्लासीफाई करना है वायरस को ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, नंबर ऑफ स्ट्रैंड, डिजीजेस, तमाम चीज़ों की बेसिस के ऊपर उनकी टाइप्स को पढ़ना है। और फिर आपको एड्स वाले टॉपिक को पढ़ना है, उसके सिम्टम्स, उसकी ट्रांसमिशन और कॉजेज़, ठीक है। तो ये हो जाएगा आप लोगों का वायरसेस वाला चैप्टर कंप्लीट। इसके अलावा वी हैव बायो एनर्जेटिक्स। बायो एनर्जेटिक्स जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है आप लोगों का फर्स्ट ईयर बायोलॉजी का, जो कि ज़्यादातर बच्चों को समझ नहीं आता, उनको रट्टा लगाना पड़ता है। तो इसकी बहुत सारी वीडियोज़ हैं जो यूट्यूब के ऊपर प्रेजेंट हैं, आप लोग देख सकते हैं वहाँ से, ठीक है। इसके एमसीक्यूज़ को जितने ज़्यादा प्रैक्टिस हो सकें ज़रूर करें, बिकॉज इट इज़ कॉन्सेप्चुअल, ठीक है, रट्टा बेस्ड टॉपिक नहीं है। अच्छा, नंबर 1 वी हैव एनारोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। आप लोगों की रेस्पिरेशन की टाइप्स लिखी होंगी, एरोबिक एंड एनारोबिक, ये टॉपिक आप लोगों के इस चैप्टर में मौजूद है। आपने उसमें एनारोबिक रेस्पिरेशन को पढ़ना है बहुत ध्यान से। इसके अलावा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ठीक है, ये लास्ट टॉपिक है आप लोगों का, वो पढ़ना है। ग्लाइकोलाइसिस पढ़नी है, ठीक है। इसके अलावा लाइट डिपेंडेंट एंड लाइट इंडिपेंडेंट फेजेस या रिएक्शंस, ठीक है। ये लाइट डिपेंडेंट और लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन कैल्विन साइकिल जो है ये आप लोगों के पास प्रेजेंट है बुक के अंदर, ठीक है। इसमें क्रेब्स साइकिल जो है वो इंक्लूडेड नहीं है। इसके अलावा ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन है, इसको कंप्लीट पढ़ेंगे। फोटोसिंथेसिस का टॉपिक है, एटीपी की प्रोडक्शन है। इसके अलावा रोल ऑफ लाइट, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस में पिगमेंट्स की जो रोल है वो नहीं प्रेजेंट, ठीक है। इसमें दो टॉपिक्स नहीं है, क्रेब्स साइकिल और रोल ऑफ पिगमेंट्स, तो ये दो टॉपिक आप स्किप कर सकते हैं। या जो एनर्जी ट्रांसपोर्ट, एनर्जी की जो चेन है, एनर्जी फ्लो का जो टॉपिक है ये आप स्किप कर सकते हैं, लेकिन बाकी किसी चीज़ को स्किप मत करिएगा। इसके लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स की तरफ हम बात कर लेते हैं। एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस ध्यान से पढ़ना है। इसके अलावा रोल ऑफ फैक्टर्स, ठीक है, फैक्टर्स जो अफेक्ट करते हैं फोटोसिंथेसिस को, उनको पढ़ना है। लाइट डिपेंडेंट और लाइट इंडिपेंडेंट फेजेस को पढ़ना है। इसके अलावा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, फॉस्फोराइलेशन, ग्लाइकोलाइसिस, एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन, इन तमाम टॉपिक्स को लाजमी बहुत ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं है, ग्लाइकोलाइसिस थोड़ा सा है कि उसमें क्या से क्या प्रोडक्ट बन रहा है वो आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। क्रेब्स साइकिल नहीं है इसमें। देन वी हैव नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट चैप्टर दैट इज़ बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स बहुत आसान चैप्टर है, ये पूरा का पूरा चैप्टर है, ठीक है, आप लोगों के पास इंक्लूडेड। तो इसमें क्या इंट्रोडक्शन है बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स का, वाटर वाला टॉपिक पढ़ेंगे सारा, उसमें वाटर की कुछ प्रॉपर्टीज़ भी लिखी हैं वो भी इग्नोर नहीं करनी। कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, लिपिड्स और कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स। कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स यहाँ पे सिर्फ दो दिए हुए हैं, ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन्स, ठीक है। बाकी लिपोप्रोटीन और न्यूक्लियोप्रोटीन्स जो हैं वो इसमें नहीं दिए हुए आप लोगों को, ठीक है। तो सिर्फ ये जो दो टॉपिक्स हैं ये आप लोगों को एक आसानी दी हुई है कि आप इसमें से छोड़ सकते हैं वो वाला जो लिपोप्रोटीन्स हैं और न्यूक्लियोप्रोटीन्स है, लेकिन बाकी पूरा चैप्टर आपको ये पढ़ना है अच्छे से,
लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स में क्या है कि बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स को क्लासीफाई करने का, इसके अलावा इंपॉर्टेंस ऑफ बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स पढ़ेंगे, बायोलॉजिकली इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ ऑफ वाटर, ठीक है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ वाटर जितनी है वो तमाम पढ़नी है अच्छे से। इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट्स, मोनोसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड्स और पॉलीसेक्राइड्स, इन तमाम को पढ़ना है। अच्छा, मैं आप लोगों को प्रेफर करूँगी कि इस टॉपिक को, इस चैप्टर को आप लोग फेडरल से पढ़ें तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है, क्योंकि उसमें इसकी काफ़ी हद तक डिटेल्स लिखी हुई हैं। सिंध बोर्ड में इसकी डिटेल नहीं है इतनी। देन वी हैव डिस्क्राइब प्रोटीन्स, अमाइनो एसिड्स एंड स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स, तमाम पूरा चैप्टर करेंगे। डिस्क्राइब लिपिड्स, ठीक है, तमाम लिपिड्स की टाइप्स। आरएनए के ऊपर बात करेंगे, ठीक है, आपको डीएनए का टॉपिक नहीं दिया हुआ, आपको आरएनए का टॉपिक दिया हुआ है, आप आरएनए को स्टडी करेंगे। इसके अलावा कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स, जो आप लोगों को 2 कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स दिए हुए हैं उनको आप पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें 2 चीज़ें आप लोगों को स्किप की हुई हैं, डीएनए का टॉपिक और इसके अलावा कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स के अंदर जो बाकी के 2 मॉलिक्यूल्स हैं हमारे पास, लिपोप्रोटीन और न्यूक्लियोप्रोटीन, वो स्किप किए हुए हैं। इसके बाद हम बात करने वाले हैं चौथे चैप्टर की हमारी, दैट इज़ सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। इस टॉपिक के अंदर क्या है कि आपके पास सेल वॉल वाला टॉपिक है, ठीक है, सेल वॉल वाले टॉपिक को अच्छे से पढ़ेंगे। इसके अलावा साइटोप्लाज्म एंड सेल ऑर्गेनल्स, ठीक है, साइटोप्लाज्म और सेल ऑर्गेनल्स, इसमें कुछ ऑर्गेनल्स जो हैं वो स्किप्ड हैं, ठीक है, लाइक ग्लाइकोसोम्स वगैरह, राइबोसोम्स, ये सब स्किप्ड हैं ये पार्ट्स। तो आप लोगों को जो लिखे हुए हैं आप सिर्फ उनको स्टडी करेंगे। न्यूक्लियस को, न्यूक्लियस के अंदर जो है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोप्लाज्म, इन सब को स्टडी करना है, ठीक है। इसके अलावा वी हैव एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसमें 2 टाइप्स होती हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, उनको स्टडी करना है अच्छे से। माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी क्रिस्टर्नी और ये सब चीज़ें पढ़नी है। गोल्जी अपरेटस को पढ़ना है। लाइसोसोम्स हैं, प्लास्टिड्स, और प्लास्टिड्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट वाला टॉपिक लाजमी। देन वी हैव वैक्यूल्स, ठीक है, ये सब तमाम साइटोप्लाज्म और सेल ऑर्गेनल्स को स्टडी करेंगे। इसके अलावा प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स, इनके अंदर जो डिफरेंसेस हैं उनको आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि प्रोकैरियोट्स में क्या चीज़ होती है और यूकैरियोट्स में क्या चीज़ होती है। देन वी हैव फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल, ये आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन वाले टॉपिक में मिल जाएगा कि सिंगर और निकोलसन ने फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल जो है वो प्रपोज किया था और उसके अंदर क्या क्या पॉइंट्स थे वो आपको लाजमी पढ़ने हैं। इसमें लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स की हम बात कर लेते हैं तो इसमें है कि कंपेयर द स्ट्रक्चर ऑफ टिपिकल एनिमल एंड प्लांट सेल। आपको पता होना चाहिए कि इसमें एनिमल सेल में क्या चीज़ें प्रेजेंट है और प्लांट सेल के अंदर क्या प्रेजेंट है, ठीक है। कुछ चीज़ें जो एनिमल सेल में है लाइक सेंट्रियोल्स, ठीक है, जो वो लाइसोसोम्स, वो प्लांट सेल के अंदर नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ें जो प्लांट सेल के अंदर हैं लाइक लार्ज वैक्यूल एंड वी हैव क्लोरोप्लास्ट, प्लास्टिड्स, ठीक है, और सेल वॉल। तो इस तरह की चीज़ें आप लोगों को डिफ्रेंशिएट करनी आनी चाहिए। नेक्स्ट वी हैव कंपेयर एंड कंट्रास्ट द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल्स विद यूकैरियोटिक सेल्स। आपको प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर डिफरेंसेस पता होने चाहिए, कंपेयर करना आना चाहिए। देन वी हैव आउटलाइन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनल्स। आपको जो ये ऑर्गेनल्स दिए हैं न्यूक्लियस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी अपरेटस और माइटोकॉन्ड्रिया, इनको बहुत डिटेल्ड में स्टडी करना है, ठीक है, बहुत अच्छे से इनके फंक्शंस वगैरह, इनके पार्ट्स, तमाम चीज़ों को स्टडी करना है। देन वी हैव फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल ऑफ सेल मेम्ब्रेन। फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल में कौन कौन से पॉइंट्स थे आपके पास सेल मेम्ब्रेन के, वो तमाम चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। कौन सा पार्ट हाइड्रोफोबिक होता है, कौन सा पार्ट हाइड्रोफिलिक होता है। देन वी हैव नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज़ चैप्टर नंबर 5, कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल, दैट इज़ नर्वस एंड केमिकल कोऑर्डिनेशन, ठीक है। इसके अंदर हम बात कर लेते हैं तो नर्वस सिस्टम हमारे पास फर्स्ट टॉपिक हमें दिया हुआ है, नर्वस सिस्टम, जिसके अंदर नर्व इम्पल्स और स्टेप्स इन्वॉल्व इन नर्वस कोऑर्डिनेशन और न्यूरॉन्स के ऊपर बात की हुई है, ठीक है। नर्व इम्पल्स की डेफिनेशन आएगी इसमें कि नर्व इम्पल्स होता क्या है। स्टेप्स इन्वॉल्व इन नर्वस कोऑर्डिनेशन, इसमें वो तमाम स्टेप्स आएंगे कि आपका रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल और साइनेप्स वगैरह, वो सब तमाम चीज़ें, ठीक है, वो तमाम स्टेप्स जो नर्व इम्पल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। न्यूरॉन्स, स्ट्रक्चर एंड टाइप्स, आपके पास 3 टाइप्स के न्यूरॉन्स हैं, डैट इज सेंसरी न्यूरॉन्स, इंटर न्यूरॉन्स एंड मोटर न्यूरॉन्स। उनको डिफ्रेंशिएट करना आना चाहिए, किसके एक्सोन किसके डेंड्राइट बड़े होते हैं, वो तमाम चीज़ें आप लोगों के जहन में होनी चाहिए, इनकी डायग्राम्स, और कौन सी चीज़ें किस चीज़ को कनेक्ट कर रहा होता है, कौन सा न्यूरॉन, वो भी आप लोगों को पता होना चाहिए। देन वी हैव ट्रांसमिशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल बिटवीन सेल साइनेप्स। इसमें वो तमाम स्टेप्स के अंदर डिटेल्ड बात हो रही है, इलेक्ट्रिकल साइनेप्स, केमिकल साइनेप्स और ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स अक्रॉस साइनेप्स। इलेक्ट्रिकल साइनेप्स वही नर्व इम्पल्स के स्टेप्स के अंदर इंक्लूड है, ठीक है। केमिकल साइनेप्स के अंदर आप लोगों को हार्मोन्स दिए हुए हैं कुछ, वो आप लोगों को देखने हैं। इसके अलावा ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स अक्रॉस साइनेप्स, ये साइनेप्स की डेफिनेशन के अंदर तमाम चीज़ें प्रेजेंट हैं आपके पास। देन वी हैव केमिकल कोऑर्डिनेशन की बात हो रही है। केमिकल कोऑर्डिनेशन के अंदर हमारे पास आ जाता है हार्मोन्स, ठीक है, आपके पास डिफरेंट हार्मोन्स प्रेजेंट है, आप उनके ऊपर बात करेंगे। एंडोक्राइन ग्लैंड्स, तमाम के तमाम एंडोक्राइन ग्लैंड्स के फंक्शन, वो कौन से हार्मोन सिक्रीट करते हैं, ठीक है, वो तमाम चीज़ें आपको पता होनी चाहिए और वो चीज़ें उनका फंक्शन क्या है।
देन वी हैव फीडबैक मैकेनिज्म, 2 तरह के फीडबैक मैकेनिज्म है, पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म एंड नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। फेडरल के अंदर ये डिटेल्ड में लिखा हुआ है, आपको पता होना चाहिए, इसकी एग्जांपल्स भी पता होनी चाहिए। देन वी हैव रिफ्लेक्सेस एंड रिफ्लेक्स आर्क, की डेफिनेशन भी आप लोगों के पास प्रेजेंट है बुक के अंदर। लेवल्स ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड एंड इट्स मेन फंक्शन, स्पाइनल कॉर्ड का पूरा स्ट्रक्चर, ठीक है, और उसका फंक्शन आप लोगों को पता होना चाहिए। और पार्ट्स ऑफ ब्रेन विद देयर मेन फंक्शंस, पार्ट्स ऑफ ब्रेन, तमाम ब्रेन के पार्ट्स जो हैं उनके फंक्शंस के साथ याद होने चाहिए। देन वी हैव लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स के अंदर क्या बात हुई हुई है अब हम वो देखते हैं। रिकॉग्नाइज रिसेप्टर्स एज ट्रांसड्यूसर्स सेंसिटिव टू वेरियस स्टिमुलाई। अच्छा, ये टॉपिक जो है ना आप लोगों की फेडरल के अंदर लिखा हुआ है, रिसेप्टर्स एज ट्रांसड्यूसर्स, बहुत छोटा टॉपिक है, ठीक है, 3-4 लाइनों में लिखा हुआ है, लेकिन इसको पढ़ लीजिएगा। देन वी हैव डिफाइन न्यूरॉन्स, न्यूरॉन्स की डेफिनेशन आएगी, इसके अलावा स्ट्रक्चर आएगा न्यूरॉन का, ठीक है, सेल बॉडी, डेंड्राइट, एक्सिन, माइलिन शीथ, श्वान सेल्स, इन सब की डेफिनेशंस आप लोगों को पता होनी चाहिए। फिर नर्व इम्पल्स को डिफाइन करना है, स्पाइनल कॉर्ड का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, स्पाइनल कॉर्ड का फंक्शन पता होना चाहिए, रिफ्लेक्सेस की डेफिनेशन होनी चाहिए पता, इसके अलावा रिफ्लेक्स आर्क के अंदर क्या क्या मेन कंपोनेंट्स हैं, ठीक है, वो आप लोगों को पता होना चाहिए। मेन पार्ट्स ऑफ द ब्रेन, ठीक है, मिड ब्रेन वगैरह, हाइंड ब्रेन, फोर ब्रेन, इसके जो भी पार्ट्स हैं, फंक्शंस हैं, वो तमाम आप लोगों को याद होने चाहिए। इसके अलावा तमाम फंक्शंस का पार्ट भी, तमाम पार्ट का फंक्शंस भी आप लोगों को अच्छे से पता होने चाहिए। इसमें तमाम रट्टे वाला काम है, ठीक है, आप लोग अच्छे से एक दफ़ा रीड कर लेंगे तो आप लोगों को मुश्किल नहीं होगी इसको पढ़ने में। देन वी हैव डाइवर्सिटी अमंग एनिमल्स, जो कि किंगडम एनिमेलिया वाला टॉपिक है आप लोगों के फर्स्ट ईयर बायोलॉजी के अंदर। इसमें आप लोगों को क्या करना है, इसमें सिर्फ आपको एक जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पता होना चाहिए किंगडम फाइलम पॉलीफेरा से पहले, ठीक है, फाइलम पॉलीफेरा से पहले तक जो भी टॉपिक्स हैं आपके पास, जिसमें ड्यूट्रोसोम, प्रोटोसोम, ट्रिप्लोब्लास्टिक और ये ब्लास्टोफोर वगैरह, ये सब तमाम टॉपिक्स हैं, ये आपको पता होने चाहिए, ठीक है, अच्छे से पढ़ना है इन टॉपिक्स को कि कौन से फाइलम ट्रिप्लोब्लास्टिक है, कौन से जो है वो डिप्लोब्लास्टिक है, और कौन से फाइलम क्या करता है, मतलब ये पता होना चाहिए। फाइलम पॉलीफेरा से पहले तक, मतलब जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स है तमाम फाइलम्स की, वो पता होनी चाहिए। डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है इसको, ठीक है। इसकी लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स में भी यही लिखा हुआ है कि जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनिमल्स। अब हमारे पास है चैप्टर नंबर 7, डेट इज़ एंजाइम्स। इसमें आप लोगों के पास फर्स्ट ईयर बायोलॉजी में चैप्टर नंबर 3 है। इसमें क्या है कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम्स जो भी टॉपिक है वो पता होना चाहिए। अच्छा, ये पूरा चैप्टर इंक्लूड है, ठीक है। इसके अलावा एक्शन ऑफ एंजाइम का मैकेनिज्म, 2 मॉडल्स हैं हमारे पास, इंड्यूस फिट मॉडल और लॉक एंड की मॉडल, वो दोनों पढ़ने हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट, ठीक है, तमाम फैक्टर्स पढ़ने हैं। और एंजाइम इनिबिशन, ठीक है, किस तरह से एंजाइम इनिबिशन करता है, ठीक है। हमारे पास जो है काफ़ी टाइप्स की इनिबिशन होती है एंजाइम्स के अंदर, कॉम्पिटिटिव और नॉन कॉम्पिटिटिव वगैरह, वो तमाम टाइप्स आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं हमारे पास, क्या है इसमें कि हमें कैरेक्टरिस्टिक्स पता होनी चाहिए, एंजाइम्स की मैकेनिज्म पता होना चाहिए, एक्शन ऑफ एंजाइम्स का फैक्टर्स के बारे में पता होना चाहिए कि क्या अफेक्ट करें, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये तमाम चीज़ें आपके जहन में होनी चाहिए। और इसके अलावा एंजाइम इनिबिटर्स की टाइप्स वगैरह और उनकी डेफिनेशंस आप लोगों को पता होनी चाहिए, ठीक है। तो आज हमने डिस्कस किया है आधा सिलेबस बायोलॉजी सेक्शन का, ठीक है। ये हमारी वीडियो का पार्ट 1 था। पार्ट 2 जो है जिसमें हम आधा बायोलॉजी का सिलेबस जो है वो डिस्कस करेंगे, वो आप लोगों के पास वीडियो इंशाल्लाह कल तक अवेलेबल हो जाएगी। तो आप लोग प्लीज़ हमें सपोर्ट करें, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा। अगर आप लोगों के लिए ज़रा सी भी हेल्पफुल साबित होती है ये वीडियो, सो हमें बहुत खुशी होगी, ठीक है। आपके कमेंट्स वगैरह तमाम चीज़ें हमारे लिए बहुत मायने रखती हैं। एंड थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है।